जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? महापुरुष जब आते हैं तो यहाँ तो सभी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में सब भूली हुई है और शरीर की तो कोई गिनती नहीं। ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें बुद्धि दी गई तो समझाते हैं कि सुरत तो अपने प्रीतम को, मालिक को, अपने पिया को तो चाहती है कि मुझे मिले, दर्शन हो, तो बाहर कहीं मत भटक। जितने भी अभी तक तूने बाहर काम किए हैं पिया से मिलने के, ये सब गुड़ियों का खेल है। तो अपने घाट पर आ जा, जहाँ सूरत बैठी हुई है दोनों आँखों के मध्य भाग में, वहीं घूम करके आ जा अपने घट में, यानी अंतर के घाट पर। पिया से मिलना चाहती है तो तू सोचती है बाहर कुछ मिलेगा, तो कितने युग बीत गए और तूने सब काम किए लेकिन आज तक प्रीतम नहीं मिला। तो बहुत प्यार से समझाते हैं कि तू पिया से मिलना चाहती है तो अपने मनुष्य रूपी सूरत के जहाँ जीवात्मा बैठी है, दोनों आँखों के मध्य भाग में तीसरे तिल में, यहाँ पर तू आ जा अपने घाट पर। समझ ले अच्छी तरह से, यहीं से तुझे प्रीतम मिलेगा। ये घाट उसके पास पहुंचने का है। बाकी जितने भी घाट इंद्रियों के तूने पकड़े वो सब तुझे धोखा दे गए और दूर ले गए। अब बिना वेदी के, बिना महापुरुष के, बिना संत सतगुरु के तुझको अपना घाट नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है कि मैं तुझे बताने के लिए आ गया हूँ। तो और कुछ मत कर, अपने घाट पे आ जा, निज घाट पे, क्योंकि निज घाट उसको कहते हैं सूरत का घाट। पराया घाट मन और इंद्रियों का। इस घाट पर तो बैठ करके कितने दुख पाए। अब भी तुझे दुख मिल रहा है, सुख तो है नहीं। प्रीतम से मिलना चाहे तो, और नहीं मिलना चाहे तो फिर जा तैसा। सबसे बड़ी बात कि अगर प्रीतम से मिलना है, किसी को भी मालिक से, पिता से मिलना है, तो कहते हैं इस जगत में क्यों भरमते हो, भटकते हो। ये जगत ही संशय रूपी है। इसमें अगर कहीं भटक गए तो इससे तुमको कौन निकालेगा? क्यों भटका हुआ तो निकाल नहीं सकता, भूला हुआ तो भूल मिटा नहीं सकता, अज्ञानी तो ज्ञान दे नहीं सकता, तो दूसरा कौन मिटाएगा? अगर मिलना है तो जगत में मत भटको। कहते हैं तीरथ है, व्रत है, जप है, तप है, ये कर्म है, शुभ कर्म। तो ये आपको अटका लेंगे, क्योंकि शुभ कर्म का फल शुभ मिल जाएगा। शारीरिक शरीर अच्छा के लिए आपको चीजें मिल जाएंगी जो आज मिल रही, कपड़े हैं, खाना है, बाल हैं, बच्चे हैं, ये जो आज मिल रहा है
इसी को कहते हैं ये कर्म। मान लो इसमें बुरा बन गया तो अकर्म हो गया, तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा। फिर आपको 84 और नरक। तो कहते हैं कि इस जगत में क्यों भटकते हो भरम में, तीरथ व्रत ये सब कर्म, वो भी अब नहीं बनते। कुछ अगर पुण्य कमाते तो तीरथ व्रत अगर करते भी तो पवित्रता से, तब तो कुछ मतलब यह है कि कुछ पुण्य शारीरिक, इसमें तो आत्मा का कोई कल्याण नहीं, शारीरिक पुण्य बन जाता। लेकिन अब तो झूठ बोलो, धोखा दो, बेईमानी करो, चोरी करो, डकैती करो, गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, मंदिर में दर्शन जाए हनुमान जी का, राम जी का, किसी और का, तो कहते हैं कि ये तो सब भटका ले गए, भरमा ले गए। इसमें मत, ये कुछ नहीं, ये पाप और पुण्य दो कर्म है और दोनों बेड़ियां हैं। एक तो सोने की, एक लोहे की। जो पुण्य है सोने की बेड़ी और जो पाप है वो लोहे की बेड़ी। लेकिन जो बंधा है उससे पूछो कि तुमको कैसा लगता, कहले भाई हमारे लिए क्या है, हम तो दोनों में बंधे हुए हैं, इससे खुल नहीं सकते, न पाप से खुल सकते न पुण्य से। वहाँ कहते हैं कि पाप पुण्य जब दोनों जलेंगे तब पिया मिलेगा, और पाप पुण्य दोनों रहेंगे तो प्रीतम नहीं मिल सकता। तो कहते हैं क्यों इसमें भरमते हो, भरमते भरमते तो कितने युग बीत गए और अभी तक कोई रास्ता नहीं हाथ में आया। इससे अच्छा ये कि कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई हो, किसी जात का हो, किसी भेष का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, कोई भूखा प्यासा आ जाए, उसे रोटी और पानी उसको दे दो। इससे बढ़ करके दूसरा पुण्य नहीं, कोई पुण्य नहीं। सबसे बड़ा पुण्य ये है क्योंकि आपने किसका सत्कार किया, उस जीवात्मा का जो भूख से तड़प रही थी, जो प्यासी थी। इसके सामने तीरथ व्रत क्या, कुछ नहीं, नाम निशान को नहीं। ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसीलिए हमारे घरों में महापुरुषों ने ये बनाया था कि तुम अपने अपने घरों में सब रोटी बनाते हो, जब चावल बनाओ तो 2 तोला 1 तोला निकाल के हांडी में डाल दो, दाल डाल दो, नमक डाल दो, मिर्चा डाल दो। फिर तुम जब रोटी बनाओ तो जरा सा आटा एक हांडी में डाल दो। अब तुमने निकाल दिया इस निमित्त कि कोई आएगा, भूखा प्यासा भिखारी, कोई पंडित, कोई साधु, कोई आ जाएगा, इसमें से निकाल के दे देंगे क्योंकि हमारा नहीं है। ये सबसे बड़ा पुण्य। तो जो लोग उस समय पर ये पुण्य करते थे वो प्रतीक्षा करते थे कि हम बड़े अपराधी हैं, हमारे घर पर कोई भिक्षा लेने नहीं आया, कोई भूखा प्यासा नहीं आया, कोई भीख मांगने। तो उनको बड़ा दुख, बहुत क्लेश होता था कि हम बड़े अभागे हैं, कोई हमसे बुरा कर्म बन गया, हमारे दरवाजे पर नहीं आया। तो माताएं उसमें से चुटकी निकाल देती थी। कोई आ गया तो जो भी लड़का हुआ उसने आवाज दी और उन्होंने उसको कहा जा दिया, तो उसका तिरस्कार नहीं होता था। ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसके सामने तीरथ व्रत कुछ नहीं। तो ये तो सब छूट गया, कुछ होता ही नहीं। तो है जीवात्माओं, इन सब कामों से लग करके प्रीतम कभी न मिला कि न मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, मालिक कभी नहीं मिलेगा। जो इन सब का सृजनहार पिता है वो कभी ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम कूड़े काम, झूठे काम कर रहे हो। बजाय रास्ता चलने के रास्ता भटक गए,
तो जंगल जा रहे हो, रास्ते की तरफ नहीं जा रहे कि चलो भाई रास्ते की तरफ चलने का इरादा करें, वो भी कुछ नहीं है, चले जा रहे हैं। इनके साथ प्रीतम नहीं मिलेगा। कहते हैं कहाँ मिलेगा? कहते हैं किसी साथ जिसने प्रीतम को पाया है वहाँ प्रीतम मिलेगा। उनके सत्संग से, उनकी दया से, कृपा से, उनकी युक्ति से वहाँ प्रीतम मिलेगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं, चाहे जितना पढ़ो कुछ नहीं। तुमने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, भागवत पढ़े, कुरान पढ़ी, सब पढ़ा, और तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा चला गया, सब बेकार, कुछ नहीं, वो न जाने पाए। हम बहुत दिन हुए, 50 साल पहले पंजाब में जा रहे थे, तो जब अंग्रेजों का राज था, भारत का राज नहीं था, तो ये पंजाबी कई जगह औरतें, कई जगह बच्चे, कई जगह बूढ़े लपेट करके रोटी अच्छी तरह से, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डाल दिया, बहुत अच्छी तरह से लपेट के घड़ा डिब्बा, बस कोई जा रहा उसको बुलाया कि लो रोटी खा लो। तो कहता था कि मैं खा के आया हूँ, कि नहीं थोड़ा सा। जगह जगह 4 फर्लांग पर, 6 फर्लांग पर, 1 मील पर, 2 मील पर, जगह जगह सड़कों के किनारे आकर के बैठ जाते थे। तो ये उनकी सेवा श्रद्धा थी। भूखे प्यासे को देने की श्रद्धा थी, उनको पाठ पढ़ाया गया था। ये सबसे बड़ा पुण्य है। आप शास्त्रों को देखो तो आपको पता चलेगा कोई सुनाने वाला तो है नहीं, तो वो क्या सुनाएगा। इसलिए साथ कहते हैं कि उनके सत्संग में प्रीतम मिलेगा और कहीं नहीं मिलता, वो वहाँ रहता ही है। कहता है जब मैं संतों के पास रहता हूँ, वो चले जा रहे, मैं पीछे पीछे उनके भागता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कहते हैं वहाँ मिलेंगे, दूसरी जगह कहीं नहीं मिल सकते, और आप जहाँ नहीं है वहाँ भटक रहे हो। कहते हैं कभी नहीं मिलेगा। ऐसा शब्द है जो तीनों काल में लगता है, कभी नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाए, नहीं मिलेगा। कहते हैं कहाँ प्रीतम मिलेगा? साथ संग में, जिन्होंने उस प्रीतम को पाया।